Assalamu alaikum dear friends and students. This is Qudratullah with you people with the new topic of this chapter reproduction, and today we will focus on the spermatogenesis, right? That how sperm formation occur. In previous lecture we have discussed about the male reproductive system, their components and their accessory glands or their accessory parts, right? So spermatogenesis is actually that process in which the male gametes are formed, right? Male gametes जो होते हैं जिसको हम sperm कहते हैं या spermatozoa कहते हैं, तो उसके formation को process को हम नाम देते हैं spermatogenesis, right? As the name indicate, this word is derived from two parts, the sperm, right? Sperma means sperm and genesis means formation. So this is the formation of a sperm, right? The formation of a sperm is called as spermatogenesis, or also called as the the formation of sperm is the male gamete, right? And that is also called as spermatozoa, right? And this sperm formation actually takes place in a seminiferous tubules. In a previous lecture, as I told you, that we have a seminiferous tubule in a testis. There are about 900 seminiferous tubules in a testis, and these seminiferous tubules are called as factory of sperm. Why? Because this canal, these ducts contain the specific type of cells, and that cells are called as spermatogonium, right? या germ cells, primary germ cells जो हमारे पास होते हैं, ठीक है? तो spermatogonium सेल्स इसमें पाए जाते हैं, और इस स्पर्मेटोगोनियम को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं सर्टोली सेल्स. तो ये सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनियम सेल्स की वजह से जो प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, एंड दिस आर गोनियम इज एक्चुअली द मदर सेल्स, राइट? सो दिस स्पर्मेटोगोनियम सेल्स और ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स इसके साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के साथ, राइट, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, इस स्पर्मेटोगोनियम के साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के साथ ये सर्टोली सेल्स अटैच होते हैं, और इन सर्टोली सेल्स की वजह से फिर उसको नरिशमेंट मिलती है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस सर्टोली सेल्स आर कॉल्ड एज सपोर्टिंग सेल्स और नर्स सेल्स. व्हाई? बिकॉज they are responsible for the nourishment of the spermatogonium, for which purpose? For the production of more and more sperm. यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये सुपरमेटोगोनियम या और सर्टोली सेल्स ये एक्चुअली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो ल्यूमन होती है, ठीक है, मींस इसके जो सरफेसेस होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, आउटरमोस्ट सरफेस पर ये पाए जाते हैं, और ये एपिथेलियल वॉल जो है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये बनाते हैं, ठीक है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो एपिथेलियल वॉल है वो सुपरमेटोगोनियम सेल बनाता है. किस तरह बनाता है? वी विल डिस्कस इट नाउ, राइट? वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे टाइप A1 सेल में. यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास? तो ये हमारे पास जो सुपरमेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये 4 फेजेस में होती है. द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज प्रोलिफरेशन, एज आई मेंशन ओवर हियर. वी हैव 4 फेजेस ऑफ द सुपरमेटोजेनेसिस. द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज प्रोलिफरेशन, द सेकंड इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज, third one is called as maturation phase, and fourth one is called as transformation phase, right? We have 4 phases, the 4 parts, the 4 major divisions of the spermatogenesis. The first part, this is very very important, that is called as proliferation. Proliferation का actual meaning है division, कि इसमें rapid division होगी. किस तरह division होगी? Let me explain it here now. Let's suppose individual, as we know that individual contain male, individual contain sperm, और ये स्पर्म को अगर हम देख लें तो ये बेसिकली सुपरमेटोगोनियम सेल से एराइज है, एंड वी नो दैट सुपरमेटोगोनियम सेल्स आर डिप्लॉइड इन नंबर. Am I right? ये डिप्लॉइड होते हैं. डिप्लॉइड मींस कि इट कंटेन 23 क्रोमोसोम फ्रॉम मदर साइड एंड 23 क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर साइड. सही है? ये इसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स, एंड 1 पेयर इज अ सेक्स क्रोमोसोम. अभी इसमें इंडिविजुअल मेल इंडिविजुअल है. लेट्स सपोज अगर आप बात कर ले हर इंडिविजुअल की, ठीक है, जो मेल हो, कि उसमें एक्स क्रोमोसोम, दिस एक्स क्रोमोसोम मस्ट कम फ्रॉम मदर साइड, एंड दिस वाई क्रोमोसोम मस्ट कम फ्रॉम द
फादर साइड। ठीक है, Y क्रोमोसोम फादर से आएगा, X क्रोमोसोम मदर से आएगा। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल मेल है, मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था। ठीक है, लेट सपोज आप एक एडल्ट इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। लेट सपोज मैं उसको नाम देता हूं, उसका नाम है अली। अली को हमने एज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया। ठीक है, अली इज अ इंडिविजुअल। अभी अली के अगर हम सुपरमेटोगोनियम सेल्स को देख लें तो उसमें एक क्रोमोसोम जो है ना ये उसके मदर की साइड से है और एक क्रोमोसोम उसके फादर की साइड से है। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल अली में हमारे पास 46 क्रोमोसोम है। तो दिस 46 क्रोमोसोम, द जर्म सेल ऑफ दिस 46 क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज सुपरमेटोगोनियम सेल। तो ये हम प्रोलिफरेशन पढ़ते हैं। Proliferation is actually the process in which this supermetogonium cell या the primary germ cell divide and redivide itself. Here is a very very important objective. Proliferation stage जो है इसमें हमारे पास 7 times division होती है, 7 repetitive division होती है। ठीक है, 7 टाइम ये रिपीटेडली डिवाइड होते हैं और फिर उस 7 टाइम डिवीजन के बाद ये रिजल्ट होता है सुपरमेटोसाइट्स में। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सुपरमेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटोगोनियम। सुपरमेटोगोनियम मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया था कि ये हमारे पास मदर सेल है और फिर उसके बाद ये सुपरमेटोसाइट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अभी अगर हम देख लें सुपरमेटोगोनियम ये जो प्रोलिफरेशन फेज है इसको हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। लुक हियर नाउ, look, this is the primary germ cell and this primary germ cell divided in 2 type of cells. One is called as type A cell and the second is called as type B cell. This is very important point over here. Type A cell, we have 4 type of type A cell. Type A1, type A2, type A3 and type A4. All of these are supermetogonium, right? Type A1 spermatogonium, type A2 spermatogonium, type A3 spermatogonium and type A4 spermatogonium. And all these processes are basically mitotic. ये mitotic division है. And we know that mitosis is that process in which no exchange of the gametes takes place. So there will be no exchange of the genetic material. There will be no variation. सही है, तो ये माइटोटिक डिवीजन होगी। लेकिन टाइप A4 के बाद ये रिजल्ट होता है ना टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम और ये मैंने इनसर्कल भी किया है। क्यों? बिकॉज दिस इज एक्चुअली द अल्टरिंग पॉइंट। ये चेंजेबल है, ये अभी इस प्रोसेस को चेंज करेगा। सही है, तो हेयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो टाइप ए सेल है जितने भी है चारों टाइप ए सेल, these are not taking part in spermatogenesis. Very very important point. Spermatogenesis में इसका कोई रोल नहीं है। टाइप ए सेल जितने भी हैं इसका रोल स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं है। ये क्या करेगा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसमें जो जर्म लाइन है इसके बेसमेंट सरफेस को रेगुलेट करेगा, मेंटेन करेगा। सही है, सो इट मींस वी कैन से कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्म लाइन मेंटेनेंस, राइट। ये क्या करेगा, जर्म लाइन को मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा। एंड द एक्चुअल component या the actual part of the spermatogonium which is playing role in the spermatogenesis is type B cell। ठीक है, टाइप बी सेल हमारे पास डिवाइड होके ये सुपरमेटोसाइट्स बनाएगा और वो सुपरमेटोसाइट्स फिर हमारे पास स्पर्मेटिड बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्पर्म। यहां तक क्लियर हो गया। सो द फर्स्ट स्टेज वाज प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मींस डिवीजन। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि हमारे पास 7 रिपीटिव डिवीजन होते हैं। उन 7 डिवीजन में हमारे पास टाइप ए सेल और टाइप बी सेल बनते हैं। टाइप ए सेल जर्म लाइन को बनाते हैं और टाइप बी सेल जो है ना वो फिर हमारे पास स्पर्म बनाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोलिफरेशन। इसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। ग्रोथ तब स्टार्ट होता है, मैंने आप लोगों को यह बताया कि हमारे पास टाइप बी सेल बन गए। ठीक है, ये भी माइटोटिक डिवीजन है, ये भी क्या है, ये डिप्लॉइड है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। तो ये टाइप बी सेल फिर दोबारा माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा। माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होके ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा। लुक हियर, मैंने ये इधर बनाया है, ये भी हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है।
ठीक है, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये भी डिप्लॉइड इन नंबर है, यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, डिप्लॉइड इन नंबर है। तो हमारे पास जो बी टाइप बी सेल है, इससे हमारे पास 2 primary oocyte बन गए, and both of these primary oocyte are diploid in number, means they contain 46 number of the chromosome. We are talking about the early body, right? तो हमारे पास 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, इसमें से मैंने एक को लिया है, आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इस ये जो सेल है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मैंने इसको लिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो ग्रोथ फेज में क्या होगा, ग्रोथ फेज में ये होगा कि ये प्राइमरी ओसाइट जो है ये अपने आप को क्या करेगा, मतलब इसमें मैच्योरेशन आएगी, ये अपने आप को कंप्लीटली रेगुलेट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, एंड दिस इज द ग्रोथ फेज, के मतलब ये अपने आप को मैच्योर कर ले। ठीक है, ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये अपने आप को मैच्योर करेगा और प्रिपेयर करेगा किस चीज के लिए, डिवीजन के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ग्रोथ फेज। सही है, कि इसमें सिर्फ ग्रोथ होगी, इसमें और कोई प्रोसेस नहीं होगी, ओनली एंड ओनली इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की ग्रोथ होगी। सही है, ये प्राइमरी ओसाइट हमारे पास बन गई है, इसकी ग्रोथ हो गई, ये डेवलप हो गई, प्राइमरी ओसाइट कंप्लीटली डेवलप हो गई, एंड दिस इज एक्चुअली द एंड फेज ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ फेज यहां पर खत्म हो गया, जब भी हमारे पास प्राइमरी ओसाइट क्या हो गई, डेवलप हो गई, मैच्योर हो गई। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड फेज है, दैट इज एक्चुअली द मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि हमारे पास जो प्राइमरी ओसाइट्स है, ठीक है, प्राइमरी ओसाइट्स जो है ना हमारे पास, सॉरी दिस इज नॉट मैच्योरेशन, दिस इज मैच्योरेशन फेज इज ओवर हियर, राइट, ये है मैच्योरेशन। प्राइमरी ओसाइट हमारे पास मियासिस के थ्रू, and we know that meiosis is actually the reduction division, meiosis 1 not meiosis 2. Meiosis 1 is a reduction division. Why? Because in this condition the chromosome number is reduced. These are results into a haploid number of a chromosome, right? तो प्राइमरी oocyte जो कि हमारे पास डिप्लॉइड थी, वो meiosis 1 के थ्रू जो सेकेंडरी oocyte है वो हमारे पास बनाएगा, ये, और ये मैंने रिप्रेजेंट किया, बोथ ऑफ दीज आर हैप्लॉइड इन नंबर। ठीक है, ये है हैप्लॉइड है। अभी हमारे पास सेकेंडरी oocyte जो है ना ये मजीद डिवाइड होगा, लेकिन लुक हियर इज meiosis 1 एंड meiosis 1 इज कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, राइट, रिडक्शन डिवीजन। meiosis 1 को हम क्या नाम देते हैं, रिडक्शन डिवीजन। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो है ना उसकी तादाद वो हाफ हो जाती है। सही है, तो meiosis 1 हो गई। अभी ये सेकेंडरी oocyte हमारे पास बन गए हैं, तो ये सेकेंडरी oocyte हमारे पास मजीद डिवाइड हो गए meiosis 2 में। सही है, सेकेंडरी oocyte जो है ना ये meiosis 2 में दोबारा डिवाइड हो गए, तो ये सेकेंडरी oocyte भी हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल देगा, और ये सेकेंडरी oocyte भी हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल देगा, बट बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली हैप्लॉइड। व्हाई? मैंने आप लोगों को ये बताया था कि meiosis 1 हमारे पास रिडक्शन डिवीजन है, एंड meiosis 2 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रेगुलेट होती है, मेंटेन होती है, एंड हियर वी हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सो दैट्स व्हाई इट विल मेंटेन इन द meiosis 2, एंड व्हेनेवर दिस secondary oocyte results to 4 daughter cell by meiosis 2. These 4 daughter cells are called as spermatids. इसको हम नाम देते हैं spermatids. Spermatids are also sperm, but these are immature. यहां तक क्लियर हो गया? हमारे पास meiosis 2 secondary oocyte divide होती है by means of meiosis 2 into 4 daughter cell, and these 4 daughter cells are called as spermatid, और ये spermatid फिर results होते हैं किस चीज में, sperm में। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकेंडरी oocyte बन गई, ये सेकेंडरी oocyte अपने आप को मैच्योर करेगा। से मैच्योरेशन इसकी कहां पर होगी, इन 2 स्टेजेस में, दिस इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन फेज। द लास्ट फेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन फेज। ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी इस ट्रांसफॉर्मेशन का यहां पर क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, द वर्ड वी विल मेंशन ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, इसको हम दूसरा नाम देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मियोजेनेसिस और डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्म,
इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक्चुअली नॉन मोटाइल सेल है, और ये नॉन मोटाइल स्पर्म जो है इसको मैंने नाम दिया है स्पर्मेटिड्स। तो ये स्पर्मेटिड अभी अपने आप को मोटाइल करेगा, इसमें मोटिलिटी आएगी, और ये प्रोसेस जब ये मोटाइल होगा इसमें क्या बनेगा, सेंट्रियोल बनेगा, फ्लैजेला बनेगा, उस सेंट्रियोल से एक्चुअली एक्सियल फिलामेंट और उससे फिर फ्लैजेला बनेगी, ठीक है। इसमें एक्रोसोम एराइज होगा, हेड होगा, मिड पेस होगा, नेक होगा, मिड बॉडी होगी। तो ऑल ऑफ दिस आर फॉर्म इन दिस कंडीशन, एंड द प्रोसेस in which the maturation or the motility of sperm is gained, that is called as spermiogenesis, and this stage is called as transformation phase। और जब भी ये spermiogenesis होगी, स्पर्म बन गए, मेच्योर हो गए, तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये डिस्चार्ज हो गए, मतलब लीव करेगा किस चीज को, ये जो सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल्स और सुपरमेटोगोनियम सेल जो है, इससे ये ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आएगा, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इन विच द मैच्योर स्पर्म रिजल्ट्स इनटू द seminiferous tubule lumen of the seminiferous tubule, that is called as spermination। वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास मैच्योर स्पर्म जो है, स्पर्म मैच्योर हो गए, फिर उसके बाद ये ल्यूमन में द सेंट्रल कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आ गए, फिर उसके बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस में आएगा, फिर रेटी टेस्टिस से वाज इफ्रेंशिया में आएगा, वाज इफ्रेंशिया से फिर ये एपिडेडिमस में आएगा, वहां पर मैच्योर होगा, एपिडेडिमस से फिर कहां पर, वाज डिफरेंशिया, वाज डिफरेंशिया से फिर सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से प्रोस्टेट, प्रोस्टेट से कॉपर, बल्बोयूरेथ्रल, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्पर्म और सीमन ये आपस में मिलके, सॉरी, ये स्पर्म इन वेसिकल्स के साथ मिलके सीमन बनाएगा, सही है। और ये सीमन एक्चुअली बॉडी से इजैकुलेट होती है, डिस्चार्ज होती है, और उसके डिस्चार्जिंग की वजह, जब ये डिस्चार्ज होते हैं, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये इससे अल्कलाइन इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि जो विजाइना फीमेल होती है वो एसिडिक होती है, सो दैट्स व्हाई उसको न्यूट्रलाइज करता है, ताकि स्पर्म की मोटिलिटी जो है ना वो मेंटेन रहे। एंड हियर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हियर, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास विजाइनल एपर्चर में जो स्पर्म की मूवमेंट है, दैट इज अबाउट 3 मिलीमीटर पर मिनट, ठीक है, 3 मिलीमीटर पर मिनट है। सो इस तरह अगर हम देख ले तो 45 से लेके 60 मिनट तक ये जो है ना ये पहुंच जाते हैं, कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में, ठीक है। अपर थर्ड पार्ट ऑफ द ओविडक्ट में ये अबाउट 45 से लेके 60 मिनट तक ये पहुंच जाता है, सही है। और ये फीमेल के ओविडक्ट में 48 से लेके 32 आवर्स तक उधर ये एक्टिव रहते हैं। जब उसको एग मिलती है फर्टिलाइज करते हैं, अदरवाइज ये डिस्चार्ज खत्म हो जाते हैं। सो इसको दोबारा रिपीट करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज spermatogenesis. So spermatogenesis is actually the process in which the sperm production takes place in a body, or we can say this is the process by which the primary germ cell undergo mitosis and produce a number of cells called as spermatogonia, and from which primary spermatocytes are derived in a form of a sperm, right? We can say that ये एक एक्चुअल ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जर्म सेल है, वो स्पर्मेटोगोनियम बनाते हैं, वो स्पर्मेटोगोनियम फिर मियासिस के थ्रू उससे स्पर्म और स्पर्मेटिड बनते हैं, सही है। तो ये प्रोसेस एक्चुअली पाया जाता है टेस्टिस में। टेस्टिस कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स व्हिच आर द फैक्ट्री ऑफ स्पर्म। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इसके सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सर्टोली सेल्स और सुपरमेटोगोनियम सेल्स जो है ना, ये सुपरमेटोगोनियम सेल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन करता है, और ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन के साथ सर्टोली सेल्स अटैच होते हैं। इन सर्टोली सेल्स की वजह से उसको नरिशमेंट मिलती है, सही है। तो इस कंडीशन में भी ये सर्टोली सेल्स और साइटोप्लाज्मिक सर्टोली सेल्स और सुपरमेटोगोनियम ये फिर ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आ जाते हैं,
सही है। तो अगर हम स्टार्ट कर ले सुपरमेटोजेनेसिस को, सुपरमेटोजेनेसिस इज एक्चुअली डिवाइडेड इन 4 स्टेजेस: proliferation, growth, maturation and transformation. Proliferation is actually the rapid division in which the primary germ cell is divided more and more, about up to 7 successive division, and then it results into the spermatocytes. यहाँ पर मैंने 7 successive division को mention किया है: type A1, type A2, A3 and A4. All of these are actually the germ line maintaining cell. These are not playing role in spermatogenesis. Only and only B cells results into the sperm production, and these B cells, this is all about the proliferation. और उसके बाद ये ग्रोथ फेज, प्राइमरी oocyte हमारे पास बन गया, तो ये अभी अपने आप को मैच्योर करेगा, डेवलप करेगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये अपने आप को डिवाइड करेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है, डिप्लॉइड है। फिर ये हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड होगा, जिसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। सेकेंडरी oocyte अपने आप को मैच्योर करेगा, और उस मैच्योरेशन से फिर ये 4 डॉटर सेल बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड कहते हैं। स्पर्मेटिड भी है, मैच्योर सेल्स है, लेकिन स्पर्मेटिड भी स्पर्म, इसको हम कह सकते हैं, बट these are actually the immature sperm. तो उसके लिए हम दूसरा स्टेज लेंगे, that is called as transformation. Transformation is actually resembling with the spermiogenesis or the differentiation of the sperm, कि ये जो हमारे पास स्पर्मेटिड है, these are non-motile, और इसमें मोटिलिटी आती है by means of this transformation or spermiogenesis. So here we have a very very important question. कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि what is the difference between spermatogenesis and spermiogenesis? Spermatogenesis is actually the process in which the sperm are formed from the spermatogonium, and spermiogenesis is that process in which the spermatid results into the sperm. Means the maturation of a sperm is called as spermiogenesis, and the formation of a sperm is called as spermatogenesis. So this is all about the spermatogenesis, and in next lecture we will discuss about the structure of sperm and endocrinic function, या we can say the hormonal control of sperm, right? Okay, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, यू आर अलाउड।